बेंच जो सुन रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जजेस साहबान जो उनके ऊपर ज़मीर का एक बोझ है उसको उतारेंगे और पूरी कौम की नज़रें इस पटिशन पर है। अगर ये पटिशन हमारी एक्सेप्ट हो जाती है तो इस मुल्क में इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ आगे बढ़ेगा, आइन और कानून की बालादस्ती कायम होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ही एक सबसे बड़ी अदालत है जिस पर हम सब की नज़र है और हम बतौर पार्लियामेंटेरियन यही देख रहे हैं और गुजारिश भी है और हमारी उम्मीद भी है कि सुप्रीम कोर्ट वो फ़ैसला करेगी जिसमें उसकी साख भी बहाल हो और उसका वक़ार भी जो है वो उसमें इजाफ़ा हो। शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि आज जो आपने अपोजिशन लीडर के लिए एप्लीकेशन दी है 74 लोगों ने साइन किए, तो उसमें क्या JUI के मेंबरान की भी साइन है? अगर नहीं है तो आपने उनसे, क्योंकि वो भी अपोजिशन की आम जमायत है, उनसे आपने मुशावरत करना क्यों ज़रूरी नहीं समझा और उनके साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनके साथ भी मशावरत करेंगे, लेकिन चूंकि हमने अपनी पार्टी की तरफ से फैसला हमने नहीं किया था, हमने अपनी पार्टी की तरफ से जो हमारे MNAs हैं हमने वो जो एप्लीकेशन है वो हमने सबमिट किए, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक हमने कर दिए। बहरहाल हम समझते हैं कि उनको भी चीफ विप साहब जो है उनके साथ राबिता करेंगे और कांटेक्ट करें, उसके साथ भी और दीगर भी जो एक पार्टी है वहदत मुस्लिमीन, उसकी भी उसकी साइन है और जमीयत उलमा इस्लाम को भी हम कांटेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि एक जॉइंट अपोजिशन हो असेंबली में। पीटीआई में कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था चारों सूबों में कि जिसको पार्टी के अंदर से अपोजिशन लीडर जो है नामजद किया जाता है या खान साहब का जो बयानिया है उसको आगे लेकर चलते हैं? देखिए, एक तो पार्टी जब भी फैसला करती है वो हालात के मुताबिक वो करती है। महमूद खान चकजई का एक बहुत बड़ा जो है ना कंट्रीब्यूशन है, ख़ासकर आइन और कानून के लिए। वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है और जमहूरियत के लिए उसकी बहुत खिदमत है। उसकी जमहूरियत की खिदमत के खातिर जो आइन के लिए उसकी आवाज़ है उसको मजबूत करने के लिए हमने एक बड़ापन दिखाया है कि हमने महमूद चकजई साहब को जो है ना वो दिया है, क्योंकि ये मैसेज ये है कि हम सही मानों में इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सही मानों में जमहूरियत, मजबूत जमहूरियत चाहते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली के पास इख्तियार होता है कि 74 अगर साइन चले जाए इसके बावजूद वो रोक के किसी और की तकरीर कर सकते हैं? नहीं, ऐसे किस्म की देखिए वो तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, इसके बाद तो कोई रास्ता नहीं है। रूल्स के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट थी, जो तरीक़ाकार था, उसके मुताबिक हमने ये प्रोसेस हमने इसलिए थोड़ा लाइट किया कि हमारे कुछ MNAs अवेलेबल नहीं थे, हमने सबके वो मुल्क से बाहर थे, सबसे साइन लेके वो हमने जमा करवाए हैं। अभी सिर्फ ये है कि वो स्पीकर साहब जो है ना जितना जल्द कर सकते हैं, क्योंकि लिखूना इस पर कोई नहीं है, कोई इसमें हमने कोई ऐसी काम नहीं छोड़ी कि वो बता सके इस पर कोई गलती है। हमने तमाम रिक्वायरमेंट रूल्स के मुताबिक जो है ना वो जमा कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अरकान जो है वो आज़ाद अरकान है, तो क्या महमूद चकजई की पार्टी में आप शमूलियत करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि इस वक्त हम आज़ाद है या PTI है, वो आप सबको पता है, हम PTI है। हमें जो जिस तरह भी दे कि हम PTI हैं, लेकिन जितनी MNAs हैं सब ने मुत्तफ़िका तौर पर अपनी आमादगी ज़ाहिर की है, अपने दस्तखत से उसको अपना अपोजिशन लीडर समझा है। तो वो तो एक पार्टी का ऑलरेडी उसने इलेक्शन लड़ा है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की तरफ से, तो वो उसका नुमाइंदा है और उसकी प्लेटफार्म से इधर है, वो हमारा अपोजिशन लीडर है और हमने अपनी आमादगी से एज ए PTI उसकी वो किया है। बाकी आप हमें कोई आज़ाद कहे, कोई जो भी कहे वो अपनी मर्जी। शुक्रिया जी। इमरान खान साहब ने एक वर्कर को, एक जवान को बुजुर्ग शहजादों के ऊपर बैठा दिया है। क्या कि आप ये समझते नहीं है कि आप लोगों के ऊपर अदम इत्मीनान हो गया है इमरान खान का? देखिए, आप इसको यूँ क्यों नहीं लेते कि पहले दफ़ा मिडिल क्लास एजुकेटेड लाट और यंग को एक मौका मिला है, और दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका है, जहाँ जंगज़दा इलाका है, उस इलाके से एक आदमी को तारीख़ में पहले दफ़ा चीफ मिनिस्टर बना, ये एक नेक शगुन नहीं है? जवानों को पहले उनका जो पहली तकरीर थी बड़ी सख्त तकरीर थी,
मगर आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। जैसे उन्होंने अफगानियों के हवाले से कहा है कि 12 लाख अफगानी KPK के अंदर हैं, उनको इस्लाह होना चाहिए। तो क्या आप वो बाकायदा तौर पर जो फौजी ऑपरेशन है उसकी मंजूरी भी देने जा रहे हैं? इस हवाले से उनका पहले वाला स्टांस होगा? देखिए, हमारा बिल्कुल इस पर क्लियर मौक़िफ़ है। हमारी ये मेन चीज़ है अमन। हमने अमन कायम करने के लिए हर इक़दाम कर रहे हैं। हम जो भी करेंगे सबसे पहले हम मकामी लोगों के मशवरे से करेंगे, और मकामी लोगों के मशवरा जो लोकल हमारे इन्वेस्टिगेशन वही करेंगे, और हमें तमाम इदारों की सपोर्ट चाहिएगी, लेकिन फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। थैंक यू। साहब, आपने तो महमूद खान अजहर को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है अपोजिशन ने, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान से हमें ये खबरें आ रही हैं कि उनकी बेटी को नोटिस जारी कर दिए और उनकी बेटी को वहाँ जो काम कर रही है तो उनको कुछ नोटिस जारी किए गए, और इस पे आज़ादी इजहार को लेकर डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पे। तो ये क्या समझते हैं, ये वजह क्या है? देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, तो मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लूँ फिर मैं कमेंट करूँ। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। हाँ सर, इसराइल का टीमो वर्जन है, आप इसराइल की तहरीर करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसराइल का टीमो वर्जन है, सस्ता टीमो वर्जन है। पाकिस्तान की बात